हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने लगी हूँ बैंगन का भरता। तो चलो चलते हैं, फिर बैंगन भुनने रखते हैं। बैंगन भूनने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, तो आज जिस तरीके से मैं भून रही हूँ ना, मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल लगाने से क्या होता है ना कि बाद में इसका छिलका ना बड़े आराम से उतर जाता है। तो वैसे तो अगर हम ऑयल नहीं लगाना चाहते ना, तो जब बैंगन भुन जाए तो इनको ढक के रख दो, तब भी इनका छिलका आराम से उतर जाता है। तो एक बड़ा बैंगन है मेरे पास और एक छोटा बैंगन है। तो जो बड़ा वाला बैंगन है ना, इसके लिए मुझे ये स्टैंड लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये गैस के ऊपर ही लुढ़क पुढ़क होता रहेगा। सामान मैंने सारा निकाल के रखा हुआ है तड़का लगाने के लिए। और एक एक करके मेरे बैंगन भी भुन गए हैं। टमाटरों की मैं प्यूरी करूँगी, क्योंकि मोटे मोटे टमाटर अच्छे नहीं लगते, प्यूरी वाले ही हमें अच्छे लगते हैं। और उसी से ही ना सब्जी का बिल्कुल रंग रूप भी बदल जाता है प्यूरी करके डालने से। तो ऊपर की जो इसकी आई है उसको हटा दिया है मैंने, और इनको मैंने पीस लिया है। और प्याज वगैरह भी मैं चॉप कर लूँगी अभी। और ये देखो प्यूरी कर लिए। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। हरी मिर्च मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि हम लोगों को इतनी सूट नहीं करती। बस ये है कि चलो कभी कभार मैं डाल लेती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर मेरी सब्जियाँ हरी मिर्च के बिना ही बनती हैं। तो ऑयल मैंने चढ़ा दिया था, और लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ मैं ज़्यादातर ये बैंगन का भरता। तो जीरा डालते ही मैंने प्याज डाल दी थी, और प्याज के हल्के से भूनते ही मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और अपने मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी नहीं डालती मैं भरते के अंदर, और धनिया डाला है, और थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है। और बैंगन अभी काफ़ी गर्म है, तो मैंने इसको ना अभी टुकड़े कर दिए हैं कि एक बार हल्के से ठंडे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं इनका छिलका उतारूँगी। और खोलने तो होते ही हैं मुझे बैंगन, क्योंकि मुझे कीड़े का पता लगाना होता है कि कीड़ा तो नहीं है कहीं इसके अंदर। और कई बार बाहर से बैंगन के अंदर ना छेद भी नहीं होता ना, तब भी कीड़ा निकल आता है। तो मैं तो ज़रूर से एक बार खोल के देखती हूँ। तो मतलब जैसे भी करके मैंने ये गरम गरम इसका छिलका उतार दिया, और उसके बाद मैंने फिर इसको अच्छी तरीके से खोल के देखा है। और अगर एक भी बैंगन में मुझे कीड़ा नज़र आ जाता है ना, तो मैं वो बैंगन तो बिल्कुल फेंक देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मैं उसको बनाती। और कुछ लोग ना इसको उबाल के भी बनाते हैं बैंगन को ना, अलग से कुकर में बॉईल करके, और फिर भरते की तरह छौंकते हैं। लेकिन उसमें तो भरते का कोई मज़ा ही नहीं आता। उसका जो सौंधापन होता है ना, वो गैस पर भूनने से ही आता है। और ये देखो, ये इतना गर्म है, मेरे हाथ एकदम लाल हुए जा रहे हैं। पर थोड़ा सा जल्दी है, मसाला भी तैयार हो चुका है, तो मसाले के अंदर मुझे ये बैंगन डालने हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कर रही हूँ जल्दी। और खूब अच्छी तरीके से मैंने इसको इसके अंदर मिक्स किया है। और जितनी अच्छी इसकी भुनाई होती है ना, उतना ही अच्छा बैंगन का भरता बनता है। और बैंगन का भरता है ना, जल्दी ख़राब भी नहीं होता, क्योंकि इसको भून के बनाते हैं ना, तो इसका जैसे कहते हैं ना, मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाता है, तो ये ख़राब नहीं होता जल्दी से। और साथ साथ नाश्ते के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे, और अच्छे से सेक रही हूँ पराठों को। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के, दबा दबा के अच्छे खूब सिक रहे हैं पराठे मेरे। भारती, हाँ जी, ये ले भाई, बादाम खा ले। बादाम खा लूँ? हाँ, तेरा दिमाग कमज़ोर हो रहा है ना। मेरा ही हो रहा है, तुम्हारा तो नहीं हो रहा। मेरा काय को होना है। हाँ। खाना बन गया? हाँ। नाश्ता वाश्ता तो दे दो। हाँ, दे रही हूँ। तो खाने में क्या बनाया आज? खाने में आज, 1 मिनट रुको, पराठा जल जाएगा। नाश्ते में बनाए हैं आलू के पराठे। अच्छा, और दिन के खाने में क्या है? करारे करारे पराठे। और दिन में बना दिया है, ये देखो, ये है भरता बना दिया है बैंगन का। अच्छा। और ये मैंने बनाया है उसका टमाटर और बूंदी का रायता। अच्छा, ठीक है। अभी प्याज व्याज काटी नहीं है, काट दूँगी। ठीक है, ठीक। और ये सलाद कैसी कटी पड़ी है? ये सलाद नहीं है, ये तड़के की है, बच गई है। अच्छा, चलो नाश्ता ले लो पहले।
और ये है मेरी थाली। मैं एक बार थाली भी शूट कर लेती हूँ साथ साथ ना, तो फिर मुझे दिखाने में थोड़ा सा आराम हो जाता है। और अगर इस समय मैं थाली शूट ना करूँ ना तो मेरी बस फिर वो रह ही जाती है। तो बस ये थाली मैंने शूट करी है। और उसके बाद मुझे आज जाना था चांदनी चौक अपने जीआई के साथ। तो जीटीबी नगर से मैंने मेट्रो पकड़ी थी और मेट्रो में वो भी मेरी वाली मेट्रो में ही थे, वो पीछे से आ रहे थे पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। यही गली पड़ेगी। और मार्केट से मैं अभी आधा घंटे पहले ही आई हूँ और थकान इतनी ज़्यादा हो गई ना, एक तो गर्मी की वजह से और वैसे भी मतलब चांदनी चौक गई थी तो थोड़ा दूर पड़ता ही है चांदनी चौक, और फिर थोड़ा सा सामान लेना था ये। तो अब यही लगता है ना कि चलो घर से निकले हैं तो सामान वामान जो भी लेना है एक बार लो और फिर अपने घर चलो। तो बस यही दिखाती हूँ आपको। और अभी ये बर्तन मेरे सुबह के धुले रखे हैं, वो भी नहीं लगाए मैंने। और खाने में आज हस्बैंड का लंच बच के आया हुआ है तो ज़्यादा मुझे कुछ बनाना नहीं है, थोड़ा सा ही और कुछ बनाऊंगी और भरता रखा हुआ है तो एक आध फुल्का और बनाऊंगी तो काम चल जाएगा। कुछ नहीं बना रही आज। और मैं ये दिखा रही थी आपको फॉयल। तो इसमें जो फॉयल में ना जिस पे लिखा होता है ना नेट 1 kg नेट, तो हमें वो वाली फॉयल लेनी चाहिए। देखो पास से दिखाती हूँ। 1 kg नेट लिखा होता है ना जिस पे, वो वाली हमें फॉयल लेनी चाहिए। इसके अंदर ना पूरा होता है, जो दूसरी वाली होती है ना उनके अंदर थोड़ा मोटा वाला गत्ता लगा होता है। और ये मुझे टिश्यू पेपर लेने थे और छुट्टू मुट्टू सा बड़ा सारा सामान होता है लेने वाला घर गृहस्थी में, तो वो सब लेके आई हूँ। और ये टिश्यू पेपर मेरे ख़त्म हो गए थे तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी लगा लेती हूँ। अच्छा ये वाले जो टिश्यू पेपर होते हैं ना, इनका जो पेपर होता है वो बहुत अच्छा होता है। एक तो ये डबल प्लाई में होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग दिखा देती हूँ ना, तो मैं फिर एक एक के 2 टुकड़े कर देती हूँ, क्योंकि कई बार इतनी ज़्यादा तो ज़रूरत होती नहीं है और पूरा का पूरा टिश्यू पेपर फिर बेकार जाता है। तो फिर मैं पहले से ही ना कई बारी बीच में से कट कर देती हूँ, तो हाफ में ही काम चल जाता है। जैसे कहीं ना कुछ शीशा विशा साफ़ करना होता है ना, तो टिश्यू पेपर से अच्छा साफ़ होता है। तो ज़रा से टुकड़े ही चाहिए होते हैं उसके अंदर, तो फिर मैं उस तरीके से मुझे सही रहता है। और थोड़ी सी चालाकी तो दिखानी ही पड़ती है, देखो घर गृहस्थी के अंदर, और सभी को दिखानी चाहिए ये तो। और बस मैं इस तरीके से कट करके रख रही हूँ। और चांदनी चौक गए थे ना आज हम, तो वहाँ पर तो भैया मतलब कितनी बार भी चले जाओ ना, गलियों का पता ही नहीं चलता। वहाँ खड़े होके एक बार सोचना ज़रूर पड़ता है कि हमें जाना किस तरफ है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ टिश्यू पेपर का स्टैंड, जो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने खुद बनाया था, आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर की थी। और ये ना बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत भी है। और ना पता है क्या है, मैं रोज़ अलग से देगी मिर्च का ये बॉटल निकालती हूँ ना, तो मेरा कैमरा सब डिस्टर्ब होता है। तो मैंने सोचा चलो इसमें अपनी वाली लाल मिर्च में ही थोड़ी सी देगी मिर्च मिला के रख देती हूँ, तो फिर मेरे को ना दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आज ये वही काम किया है। और मुझे लगता है ये ठीक भी है कि थोड़ी सी इसी में ही मिला दो, जो बार बार अलग अलग से दूसरी बॉटल खोलनी है। तो बस ऐसे ही कुछ मेरा दिन बीता है आज का। और ब्लॉग कैसा लगा आपको बताना ज़रूर मुझको। और इस वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन। राधे राधे सभी को। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना मेरा चैनल। और फॉयल 1 kg की जब भी ख़रीदना ना, तो उसके ऊपर नेट लिखा हुआ ज़रूर देख लेना, तो उसमें आपको पूरी मिलेगी फॉयल।